नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भारी वर्षा की वजह से त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है। जम्मू क्षेत्र की बात करें तो आज दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के कारण एक मकान के ढह जाने से एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई, जबकि एक बाढ़ग्रस्त गांव में 40 लोग फंस गए। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण नदियों, नालों और छोटी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जो खतरे के निशान के करीब या उससे ऊपर बह रही हैं, जबकि उधमपुर और बनिहाल के बीच कई जगह भूस्खलन होने के कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग सहित प्रमुख सड़कें दूसरे दिन भी बंद रहीं। उन्होंने बताया कि बुधवार तड़के राजौरी जिले के सुंदरबनी के कांगड़ी गांव में बारिश के कारण एक कच्चा मकान ढह जाने से मां बेटी की मौत हो गई। दोनों के शव मलबे से निकाले गए और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि चेनाब नदी में उफान के कारण अखनूर के गरखल गांव में कम से कम 40 लोग फंस गए हैं। चेनाब नदी आज सुबह निकासी स्तर 42 फुट से 4 फुट ऊपर बह रही थी। उन्होंने बताया कि राज्य आपदा मोचन बल और पुलिस की टीम लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए गांव पहुंच गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि सुबह 8 बजे जम्मू में तवी नदी में जलस्तर 15 फुट दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि जम्मू के भगवती नगर के पास चौथे तवी पुल को एहतियात के तौर पर मंगलवार देर शाम वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। 26 अगस्त को हुई रिकॉर्ड बारिश में पुल को नुकसान पहुंचा था और सेना ने 29 अगस्त को एक बेली ब्रिज, जो कि अस्थायी लोहे का पुल था, उसका निर्माण करके संपर्क बहाल किया था। इस बीच यातायात विभाग के अनुसार जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, मुगल रोड, जम्मू श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग, जम्मू किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन होने और पहाड़ों से पत्थर गिरने के बाद इन्हें वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा, लोगों को सलाह दी जाती है कि वह मौसम में सुधार और बहाली का काम पूरा होने तक इन सड़कों पर यात्रा न करें। उधर कश्मीर घाटी में हो रही बारिश के कारण कश्मीर की नदियों और अन्य जल स्रोतों का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसके कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और बारिश होने का अनुमान जताया है, जिसके मद्देनजर अधिकारियों ने समूची घाटी में स्कूलों और कॉलेजों को आज के लिए बंद करने की भी घोषणा की है। अधिकारियों ने बताया है कि हालांकि झेलम नदी और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से काफी नीचे बह रही हैं, लेकिन श्रीनगर सहित दक्षिण और मध्य कश्मीर के विभिन्न स्थानों पर जल स्रोतों में जलस्तर मंगलवार को शुरू हुई बारिश के बाद से 3 फुट बढ़ गया है। अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर आज समूचे कश्मीर में शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया है। बहरहाल आइए देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश के लोगों की प्रतिक्रिया। देखिए, ये जो जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, ये गरखाल एरिया का फत्तू कोटल एरिया पड़ता है, जहाँ पे पिछले दिनों जो है वो चन्हाब दरिया जो है अपना जो मेन पाथ चेंज करके जो सिविलियन पॉपुलेशन है इस एरिया में घुसा है। तो जहाँ पे हमारे कोई 40 से 50 के करीब जो है गुज्जर लोग जो हैं वो अभी फंसे हुए हैं। उनके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अभी हमने एसडीआरएफ की टीम मौके पे आ गई है। एनडीआरएफ से हमने टाइप कर लिया है। मोरोवर हम कंटिन्यूसली जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के टच में है और बात चल रही है कि अगर इनको चॉपर के थ्रू भी अगर इनको यहाँ से इनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए तो उसके लिए बात चल रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही जो है वो सारा ऑपरेशन जो है स्टार्ट होने वाला है। मोरोवर अभी जहाँ के जो लोकल डाइवर्स हैं, जो जहाँ के लोग हैं वो ट्यूब कैरी करते हैं, उनको भी मैंने बुलाया है, क्योंकि ये एक नॉर्मल दरिया नहीं है, ये खेतों के बीच में पानी आया हुआ है। तो इसके लिए कई जगह पे जो कटीली तार है वो लगी हुई है, तो अगर हम बोट को मूव करते हैं तो ऐसा भी चांस है कि कहीं बोट जो है वो पंचर ना हो जाए। इसलिए हम जो जहाँ के लोकल ट्यूबर हैं उनकी भी हेल्प ले रहे हैं और हम जल्दी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोगों को जो है वो जल्दी से रेस्क्यू कर लेंगे। देखिए, रूरल एक ऐसी जोन है जम्मू की, ऐसी है जिसमें 3 बड़े बड़े दरिया जो है वो बहते हैं। एक तो हम जम्मू तवी की बात करेंगे, लेकिन जम्मू तवी का जो जल स्तर है वो थोड़ा कम हुआ है। मोरोवर जो मनब्बर तवी है जो कि राजौरी से होते हुए हमारा जो खोर बेल्ट है उस एरिया को टच करती है, तो वहां भी जो है वो डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है। मोरोवर चन्हाब का जो पानी अब थोड़ी देर से थोड़ा कम हुआ है, पिछले 1-1.5 घंटे में नियर अबाउट को 1.5 से 2 फीट जो पानी है कम हुआ है और हम यही सोच रहे हैं कि पानी कम हो, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी जो है वो जारी है। देखिए, अभी अगर हम रोड की बात करें तो जो राजौरी जाने वाला बेल्ट है वो भी बंद हुआ है। चौकी चौरा के बीच में बहुत बड़ी पस्ती आई है। एक जगह और सोहल के बीच में, अखनूर एक जगह है, अखनूर में सोहल एरिया पड़ता है, वहां पे भी एक लोकल जो नाला है उसमें काफी पानी आया और उससे भी काफी घरों जो है नुकसान पहुंचा है। वहां पे हमारी एक और टीम जो है, हमारे एसडीपीओ अखनूर, एसएचओ अखनूर वहां पे है, एसडीएम साहब भी वहीं पे हैं और यहाँ पे मैं हूँ, मेरे साथ चौकी अफसर जो है, ये गरखाल एरिया का जो फत्तू कोटली एरिया है इसका जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके लिए हम यहाँ पे हैं। मैं आमिर अहमद खान, मैं डांगरपुरा से यहाँ लोकल हूँ। देखिए, बाढ़ का बहुत ज़्यादा खतरा है, हम अभी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर बारिश कंटिन्यू 4 बजे तक रही तो बाढ़ आने का खतरा है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अलर्ट पे रहे और जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगी हुई है, इनका भी हम शुक्रिया करते हैं। और जो
ये बाढ़ आई थी परसों भी, उस वक्त इतना सिस्टम नहीं था। अभी बहुत ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको रोका जाए। देखिए नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी आ चुकी है। जो पानी है यहाँ पे, ये इससे पहले भी चढ़ चुका था और पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। लास्ट टाइम उतना पानी नहीं आया था जितना अभी पानी है, ये उससे ज़्यादा है। इसलिए मैं दुकानदार हजरात से भी ये अपील करता हूँ कि अपना माल बचाए और लोगों से भी बोलता हूँ अलर्ट पे रहे। मैं गुलजार अहमद, AWD फ्लड कंट्रोल अनंतनाग। अभी हमारी सारी मशीनरी लगी हुई है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि टाउन में पानी ना चला जाए, लेकिन अभी आप देखते हैं मतलब पानी की स्थिति क्या है, कितनी लेवल है, तो ऊपर वाले से भी हमें मांगना पड़ेगा। बारिश बंद होनी चाहिए, बाकी अभी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़हीम अब्दुल्ला मुगलू हूँ। मैं चेयरमैन नज़ीर वेलफेयर सोसाइटी, जो कि रेस्क्यू पे काम करती है हमारी NGO। हमारे साथ सिविल डिफेंस और SDRF की टीमें भी मौजूद होती है। हम उन्हीं की सहायता से हमने उन्हीं से ट्रेनिंग हासिल की है। और हमारा ये काम होता है कि जब फ्लड से ये जो आगजनी के वाक़ात होते हैं, वो जो रौनुमा होते हैं, उनमें हम रेस्क्यू का ऑपरेशन अपना स्टार्ट करते हैं। तो अभी सूरत हाल फ्लड्स की चल रही है। हम इंशाल्लाह मुस्तन हमारी कोशिश यही रहेगी, जहाँ पे अभी किसी भी सूरत हाल का सामना करना पड़े, हम इंशाल्लाह तैयार हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह तैयार है। हमारी एम्बुलेंस भी साथ है, सब कुछ हमारा साजो सामान रेडी है। हम इंशाल्लाह रेडी है, जहाँ भी कोई भी सिचुएशन है उनके लिए उससे निपटने के लिए तैयार है। पिछले लगातार कोई 8-10 दिन से बारिश जो है वो लगातार ही हो रही है। काफ़ी मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण जो दरियाओं का लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेशन टाइम टू टाइम अनाउंसमेंट्स करते आ रही है कि कोई भी जो आदमी और ना ही उनके माल मवेशी दरिया के आसपास ना जाएं। लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर रियासी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी लगातार अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं। लोगों को वार्न किया जा रहा है दरिया नालों के पास मत जाएं इस मौसम में, क्योंकि दरियाओं का जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। मेरी भी लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं बीइंग इंचार्ज SDRF डिस्ट्रिक्ट रियासी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नदी नालों के आसपास ना जाएं, परहेज़ करें जाने से। बाकी हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। किसी भी इमरजेंसी और एक्सीजेंसी में कभी भी ऐसा कोई मौका मिलेगा तो हम लोगों की मदद के लिए तैयार हैं। सर, अगर बात करें चुनाव के जल स्तर की, तो किस तरह के और रास्तों की क्या स्थिति है? रास्ते डिस्ट्रिक्ट रियासी में जो हैं वो मैक्सिमम जो बंद पड़े हुए हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको खुलवाने का पुरजोर कोशिश कर रही है। और मुझे आशा है कि जल्दी वो जो रास्ते बंद पड़े हैं वो जल्दी खुल जाएंगे। सर, अगर बात करें जल स्तर की चुनाव की, तो किस तरह से, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ घंटों में लेवल बढ़ रहा है जल स्तर, क्योंकि ये बारिश जो है लगातार हो रही है, जिसके कारण जो है पीछे पानी का जल स्तर जो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आगे भी 1-2 दिन का जो है बारिश जो लगातार जो है उसका फोरकास्टिंग आई है कि लगातार बारिश होने वाली है, जिससे जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं दोबारा आपके माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नदी नालों के आसपास ना आए, परहेज करें आने। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।